स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो एक्टिविटी हमने देखा था, एक्टिविटी किस तरीके से हमारी ईएमएफ से रिलेटेड है और किस तरीके से हम नर्स इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यही हमारा हेडिंग लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड एक्टिविटी, यानी कि ईएमएफ यानी कि सेल के ईएमएफ और एक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर आपने एक्टिविटी नहीं जानते आप, तो फटाफट से पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखो। पीछे वाली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, एक्टिविटी हमने पढ़ चुके हैं तो ज़रूर देखेगा उसको वीडियो को। फिर उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ईएमएफ और एक्टिविटी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, और किस तरीके से हम एक्टिविटी की हेल्प से ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, नर्स इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं किसके लिए, ईएमएफ किसके लिए, ईएमएफ के लिए, सेल के ईएमएफ के लिए। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फटाफट से। देखो, अगर हम किसी भी एक जनरल इक्वेशन, अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, कोई भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्या होंगे हमारे रिएक्टेंट हो सकते हैं। हम जनरल टर्म लेके चल रहे हैं तो हम एन ऑर्डर के लिए बात करते रहते हैं कि भाई वो एन रिएक्टेंट स्पीशीज़ होंगी या एम प्रोडक्ट स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑब्वियसली सी बात है, हम पहले बोल के चल रहे हैं रिएक्शन सेल कैसी है हमारी, रिवर्सिबल। और एक्स और ये ए बी एक्स और वाई। देखो, ये ए बी एक्स वाई ये सब क्या है, स्टोइचियोमेट्री है हमारी किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो देखो इस हम वॉल्ट्स जो थे हमारे, वॉल्ट्स ने जो हमें एक डेरिवेशन दिया था कि किस तरीके से जो हमारी गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी किस तरीके से हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसी को हम रिएक्शन आइसोथर्म बोलते हैं कि किस तरीके से हमारी जो गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी किससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, हमने वो थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था, थर्मोडाइनमिक्स से हमने वो ड्राइव करी है इक्वेशन, जिसका अब हमारा यहाँ यूज ऑब्वियसली सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल सेल में हमारे लिए क्या यूजफुल है कि हम थर्मोडाइनमिक फंक्शंस को निकाल सके। ठीक है, किस तरीके से, देखो थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बताता है कि कौन सी रिएक्शन हमारी पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी के बारे में बताता है, एंथैल्पी के बारे में बताता है, वो सब हमारे काम की है। तो रिवर्सिबल सेल में हम वो सभी चीज़ें फाइंड आउट करें कि किस तरीके से हमारे हम किस तरीके से गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, वेदर हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो गैल्वेनिक सेल होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी। तो देखो, जो उन्होंने रिलेशन दिया था वो क्या दिया था, दैट इज डेल्टा जी is equals to change in Gibbs free energy will equals to the change in Gibbs free energy at standard condition। या standard condition कौन सी थी, टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्लस एन प्लस आर टी एल एन। अब देखो, के इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एज एक्टिविटी ऑफ एक्स। एक्टिविटी की टर्म में बता रही हूँ मैं, एक्टिविटी की टर्म में कैसे लिखेंगे, एक्टिविटी ऑफ वाई। देखो, स्टोइचियोमेट्री को हम कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कैपिटल जो कैपिटल है वो क्या है, ये एक्टिविटी ऑफ एक्स और एक्टिविटी ऑफ वाई, और एक्स और वाई ये क्या है, इसकी पावर। ठीक है, एक्स और वाई स्टोइचियोमेट्री पावर में चली गई, और ए को भी ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर ए, उसकी स्टोइचियोमेट्री ए, बी की पावर बी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, हमारे रिएक्टेंट भी और भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ए एक्स, ए वाई, ए बी, ए बी, ए एक्स, ए वाई, ये सब क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी पढ़ ली हमने। एक्टिविटी किसकी है, ए बी एक्स और वाई की। ठीक है, और हम क्या कह के चल रहे हैं कि यहाँ पे किस में नहीं है, ये एक्टिविटी किस में नहीं है, किस में नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड स्टेट में होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी तो क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी।
ठीक है। और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड, ये डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। कहने का मतलब है कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, किस में, फ्री एनर्जी चेंज का। ये फ्री एनर्जी चेंज का मतलब क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होती है हमारी, गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, क्या फ्री, ये लिखा था यहाँ पे, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है। भाई अब देखो, हमने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में जब स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे 19th सेंचुरी तक क्या बोला जाता था, हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमने पढ़ा था कि केमिकल 19th सेंचुरी तक ये बोलते थे कि जितनी जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगी, जितनी केमिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। पर बाद में हमारे हेल्महोल्ट्ज ने और गिब्स ने क्या बोला था कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। यही बोला था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, गिब्स फ्री एनर्जी को। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोलते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। किसके, जो प्रोडक्ट होता है किसका, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इनटू या फ्लो हो रही है उस सेल में इनटू द ईएमएफ, वो सेल का जो ईएमएफ होगा, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी हम कैसे निकालते थे, सब कुछ हमने कर रखा है, सब कुछ हमने डिस्क्रिप्टिव वे में कर रखा है, उस वीडियो में तो ज़रूर देखिएगा। तो देखो एन क्या आता है हमारे, कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उस किस में, सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं सेल में। और एन इंटू एफ क्या हो जाता था हमारी, एफ क्या था, फेराडे। एन इंटू एफ क्या है, एन इंटू एफ है हमारी कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उस सेल में, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। और एफ क्या था, फेराडे, और फेराडे की वैल्यू क्या थी, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलाम, ठीक है। और वहीं ई क्या हो गया हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। जब एक्टिविटी क्या होगी हमारी, ए बी एक्स और वाई की क्या एक्टिविटी होगी, ए की एक्टिविटी क्या थी, ए बी की बी, ए बी, एक्स की ए एक्स और वाई की ए वाई, ठीक है। जब एक्टिविटी क्या होगी, ये सब होगी, तब हमारा ईएमएफ क्या है, ई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी बोला प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी थी, एन एफ, क्वांटिटी कितनी है, एन एफ। तो एन एफ इंटू ई एम एफ, एन एफ इंटू ई एम एफ, एन एफ क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू ई एम एफ ऑफ द सेल, यही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, एन एफ इंटू ई। ई क्या है हमारी, ई क्या है हमारी, ई है हमारा ई एम एफ ऑफ द सेल। ओके कहाँ से, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो यही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यही निकाला था हमने। बाद में डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा जी विल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, या इसको हम ऐसे लिख रहे थे, अगर इधर ना लिखो इसको इधर लिख लो, कि कैसे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो यहाँ पे साइन कन्वेंशन अलग आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ से वो हम कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, माइनस एन एफ ई। और वहीं डेल्टा जी नॉट की अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड कंडीशन में किसके इक्वल हो जाएगा, एन एफ, और ई जो है ई एम एफ है, ई क्या है हमारा, ई एम एफ है, ई एम एफ, ठीक है। ये सब ऊपर मैं लिख चुकी हूँ, ई क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्टेट में जो हमारी ई नॉट है, जो हमारी ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई, ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमने देख चुके हैं कि हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द ईएमएफ। ये हम देख चुके हैं कि अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू पता है तो हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे से हमने ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब देखो हम क्या ड्राइव करने वाले हैं, नर्स इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं, इसीलिए मैंने नंबरिंग करी है। इनको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आगे करते हैं हम, आगे अगर हम बात करते हैं नर्स इक्वेशन अब कैसे ड्राइव करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, पुट
वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 into इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू डाल देंगे हम, किसकी वैल्यू डाल देंगे हम, डेल्टा जी की, यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, प्लस में आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ एक्स की पावर एक्स, एक्टिविटी ऑफ वाई की पावर वाई अपॉन में एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए और ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रही हूं, यहां से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन एफ से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं दोनों साइड माइनस एन एफ से, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ई माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ई नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन में एन इंटू एफ। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा एल एन ए की पावर एक्स की पावर एक्स, ए वाई की पावर वाई एंड ए की पावर ए और ए बी की पावर बी। समझ आया? देखो अब यही क्या है हमारी, यही है हमारी नर्स्ड, क्या है, नर्स इक्वेशन। क्या है, नर्स इक्वेशन, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, यही आता था आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, इनटू लॉग या फिर एल एन, ये हम नेचुरल लॉग लेके चल रहे हैं, ए की यानी कि क्या लेके चलते थे, के इक्विलिब्रियम लेके चलते थे, के इक्विलिब्रियम लेके चलते थे। अभी देखो हम, ये हमारी क्या बन गई, हमारी नर्स इक्वेशन आ गई है हमारी, ओके सॉरी, तो ये हमारी क्या आ गई है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी फॉर्म को हम बोल देते हैं नर्स इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, नर्स इक्वेशन। यार ये तो गड़बड़ कर दिया भाई, चलो कोई नहीं, हम इसको इस डब्बे में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइडिंग को थोड़ा सही से लिख देंगे, और यहाँ सभी गायब हो जाता है, चलिए कोई नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग किससे डिवाइड करा था, एन एफ से, तो ये तो यही आया था हमारा बाय माइनस एन एफ से डिवाइड करा, तो ये क्या आया था, ए की पावर ए इंटू एक्स की पावर एक्स और ए इंटू वाई की पावर वाई। ठीक है, यही आया था, ये हमारी क्या ही है, नर्स इक्वेशन। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारी क्या की एक्टिविटी। अब हमने देखा किस तरीके से हमारी नर्स इक्वेशन किससे रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड है। मगर अब हम बात कर रहे हैं जब हमारी कंसंट्रेशन बहुत कम हो, यानी कि जब हम डाइल्यूट कर देते हैं, तो आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही कम, डाइल्यूट कर दिया, काफ़ी डाइल्यूट कर दिया, तो आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। मैंने यही बोलता, डाइल्यूट के केस में क्या करते हैं हम, डाइल्यूट के केस में क्या कर लेते हैं हम, एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है, यानी कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल हो गया था, 1 के इक्वल हो गया था, और हमारी एक्टिविटी किसके इक्वल आ गई थी, मोलैलिटी या फिर कंसंट्रेशन के इक्वल आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फिर इसको किससे रिप्लेस कर दूंगी, एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर दूंगी, कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दूंगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन। अब ये एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1, तो एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलैलिटी यानी कि कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ किससे एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर दूंगी, कंसंट्रेशन से, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो अगर, और देखो यही बात हमने कल भी करी थी, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करी थी कि अगर हमारा प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, उसके केस में एक्टिविटी क्या आती है, 1 आती है। सिर्फ अभी हमने क्या करा है,
हमने नर्स इक्वेशन को निकाला है कि अब ये हमारे किसकी टर्म में आ गया, कंसंट्रेशन की टर्म में आ गया। तो कंसंट्रेशन की टर्म में कुछ इस तरीके से ये वाली फॉर्म आएगी। तो ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म में कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगी। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, x की पावर x और y की पावर y। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हमने ये चीज़, अब हम इसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए हम डैनियल सेल की हेल्प से एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से नर्स इक्वेशन हमारी क्या किस में यूज़ होती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। ये नर्स इक्वेशन है, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, देखो ईएमएफ, सेल का ईएमएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, सेल का क्या निकाल रहे हैं, ईएमएफ निकाल रहे हैं। और हमें किस तरीके से कंसंट्रेशन, देखो अब कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड है, ईएमएफ से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये एक्टिविटी या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर्स, कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी हम प्योर लिक्विड की, प्योर सॉलिड की या गैसेस की किस पे, 1 एटमॉस्फेयर पे क्या लेता है, यूनिटी। ये हमने पहले पढ़ा था। तो हम बात करते हैं किसकी, डैनियल सेल की। डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक कहाँ जाता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ पहुँचता है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। और वहीं कॉपर की बात करें, कॉपर क्या करता है, कॉपर +2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना लेता है, कॉपर। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये क्या है हमारा रिडक्शन हाफ सेल। नेट रिएक्शन क्या होगी इसकी, नेट रिएक्शन जो होगी, नेट रिएक्शन होगी इसकी कि हमारा Zn प्लस रिएक्टेंट में क्या क्या है, Zn+Cu+2 कहाँ जा रहे हैं, कॉपर प्लस Zn+2 में। यही हमारी इसकी नेट रिएक्शन है। ठीक है, और अगर हम अब नर्स इक्वेशन लिखें, फ्रॉम नर्स इक्वेशन जो अभी हमने ड्राइव करी, नर्स इक्वेशन से हमारी नर्स इक्वेशन क्या बनेगी, ई यानी कि एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन में NF लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ क्या हैगी, देखो पहले हम क्या लेके चलते हैं, प्रोडक्ट की एक्टिविटी लेके चलते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर है और क्या है, एक्टिविटी ऑफ Zn+2। दोनों की स्टाइशियोमेट्री क्या है, 1। तो पावर क्या लेके चलेंगे, 1। वहीं अगर हम बात करें देन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है हमारा, कॉपर +2 और क्या है, एक्टिविटी ऑफ Zn। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि हमारे प्योर सॉलिड के लिए या प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिविटी होती है वो 1 होती है। तो अगर हम बात करें फॉर Zn के लिए एंड कॉपर के लिए जो इनकी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी ऑफ Zn एंड एक्टिविटी ऑफ Zn और एक्टिविटी ऑफ कॉपर दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यूनिटी के इक्वल होंगे। यानी कि किस में होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। क्या होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। तो E किसके इक्वल आ जाएगा, E0 माइनस RT। अब देखो n किसके इक्वल है और यहाँ पे n कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 2F। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ln। देखो इसकी एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1, क्योंकि अभी हमने बोला है कि प्योर सॉलिड के केस में जो एक्टिविटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या बनेगा, Zn+2 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ कॉपर +2। ठीक है, ये है हमारी क्या, नर्स इक्वेशन। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन क्या लेके चल रहे हैं, हम नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं। डेरिवेशन से हमें पता चला था कि यहाँ पे हमने किससे हमने डिवाइड करा था, -NF से डिवाइड करा था, -NF से डिवाइड करा था। तो इसके साइन क्या हो गया था, कैंसिल, और इसमें क्या गया था, माइनस। यहाँ पे याद रखना ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट। ये Zn किसका है, Zn कहाँ से आया है, प्रोडक्ट में से आया है। Zn किसका है, प्रोडक्ट का। ठीक है, किसका है, प्रोडक्ट है और ऊपर नीचे क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, और साइन कैसा है, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनरल टर्म की बात करें, हमारी जनरल टर्म क्या आई थी, जनरल टर्म हमारी आई थी नर्स इक्वेशन, जनरल नर्स इक्वेशन क्या आई थी, GENE, जनरल नर्स इक्वेशन क्या आई थी हमारी जनरल नर्स इक्वेशन आई थी हमारी, E इज इक्वल्स टू E0, EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन में NF और LN क्या बना था, LN A इंटू
यानी कि अगर हम किसकी बात करें, कंसंट्रेशन की टर्म में जो हमने बात करी थी, x की पावर x इंटू वाई की पावर y सो ऑन अपॉन में a की पावर a और b की पावर b, ठीक है, यही बात करी थी हमने, b की पावर b और सो ऑन। अब हमें पता है, देखो अगर हमें पता है कि r की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वहीं अगर हम f की बात करें, f कितना होता है 96,500 गुलाम होता है, ठीक है। और टेम्परेचर अगर हम कितना लेके चल रहे हैं 290, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं 298 केल्विन लेके चल रहे हैं, तो ये जो हमारी फॉर्म है वो कैसी बन जाएगी, देखो n हमारा वेरिएंट है, n क्या हो जाएगा, वेरिएबल है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, किसी भी रिएक्शन में n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बाकी सब क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म है, r कांस्टेंट है, t हमें अगर गिवन है कितना है 298 केल्विन है, और फेरेडे की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी 0.0591 अपॉन में n, और क्या बनेगा ln। देखो और एक चीज़ और कि हमें पता है कि अगर नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल लॉग को हमें 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303। तो देखो यहाँ पे हम 2.303 से मतलब नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम 10 बेस लॉग में, क्योंकि हम उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, ऐसे ही log 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये क्या आता है किस में कन्वर्ट कर लिया हमने यहाँ पे log में, तो ये क्या आ जाएगा x की पावर x और y की पावर y सो ऑन, और a की पावर a इंटू b की पावर b। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है डेरिवेशन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी कंडीशंस किसके इक्वल हो, जो मैंने अभी लिखवाई हैं कंडीशन किसके इक्वल हो, कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना ही होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए हमारा किसके इक्वल 298 केल्विन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर कैलोरी पर मोल होता है। आर की वैल्यू 96,500 गुलाम में तो हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है। और टेम्परेचर 298 केल्विन के इक्वल होता है। और अगर लॉग को हमें कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग को हमें 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, और इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वैल्यू करते हैं 0.059 अपॉन इंटू एन, और लॉग इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्री, यानी कि रेज टू सम पावर जो किसके इक्वल होगी स्टोइशियोमेट्री के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई। अब देखो आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम क्या हो रहा है हमारा, देखो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। वहीं क्या हो रहा है हमारा जो एसएन है वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एसएन क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ध्यान रखना जरूर कि यहाँ दे क्या रखा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ये क्या हो रहा है रिड्यूस, तो क्या दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और हमें क्या निकालना है ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है। और देखो साथ ही में क्या दे रखी है हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है, किसकी आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपना फॉर्मूला याद है, नर्स इक्वेशन हमें याद है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं ईएमएफ निकाल सकते हैं। हमें नर्स इक्वेशन याद है, तो देखो सबसे पहले या तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, नोटबुक में लिख लो कि गिवन क्या क्या है आपको, ठीक है, गिवन क्या क्या है और उस गिवन चीज से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें नर्स इक्वेशन हमें पता है, नर्स इक्वेशन क्या होती है मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ।
नर्स इक्वेशन क्या होती है हमारी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस में, अभी जो हमने लास्ट में लिखा देखो कंडीशन भी क्या दे रखे है 250 केल्विन डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा 298 केल्विन आ जाएगा। तो क्या यूज़ करते हैं 0.591 अपॉन में n, और यहाँ पे लॉग ऑफ यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, यही देखा था हमने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ये। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ई से हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालना है तो ई नॉट हम निकाल लेंगे। हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। एन की वैल्यू हमें पता चल गई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू भी पता है। अब देखो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन दे रखी है। कंसंट्रेशन किस में यूज़ कर सकते हैं हम, इस लॉग की वैल्यू निकालने, यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू निकालने में। तो कैसे करेंगे, देखो फ्रॉम नर्स इक्वेशन, फ्रॉम, या फिर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फटाफट से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जो हमें चीज़ चाहिए ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट किसी भी सेल का किसके इक्वल होता है, हमें पता था किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का सम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, और रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल का। तो देखो क्या बनेगा ये हमारा 2.34 प्लस और यहाँ पे माइनस 0.136 वोल्ट, ये भी वोल्ट में आएगा और ये भी वोल्ट में। जरा लिखते हैं, ये क्या बनेगा 2.34 माइनस 0.136, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 402.2 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं, 4, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके देखो नेट इक्वेशन क्या बनेगी, नेट रिएक्शन क्या बनेगी कि mg क्या कर रहा है, mg और Sn प्लस 2 हमारे क्या है, रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, mg प्लस 2 और Sn। ठीक है, ये हमारी क्या है नेट रिएक्शन। तो नर्स इक्वेशन क्या होगी, नर्स इक्वेशन विल बी, क्या होगी, नर्स इक्वेशन विल बी क्या होगी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग कंसंट्रेशन। देखो एक्टिविटी हम क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या लेके चलते हैं हम, एक्टिविटी नहीं, क्या लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन लेके चलते हैं। तो किसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ mg प्लस 2, और पावर की देखो स्टोइचियोमेट्री बनी है, तो मैग्नीशियम की क्या कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Sn प्लस 2, किसकी, देखो ये हमारे प्रोडक्ट की और ये हमारे रिएक्टेंट की। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी तो 1 ही हो जाती है। क्या बोला था हमने, प्योर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए, प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए किसके इक्वल होती है, 1 होती है। तो अब आगे हम यहाँ से करते हैं, आगे क्या आएगा 2.204 माइनस 0.0591 अपॉन में n कितना है हमारा 2 लॉग mg की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01, और वहीं हमें Sn की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1। देखो पॉइंट हटाओगे और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये क्या आएगा इक्वल्स टू 2.204 माइनस ये क्या बनेगा 0.02995। ठीक है, और 5 समथिंग। ठीक है, आगे भी लिख देती हूँ। हाँ ठीक है, फिर ये क्या बनेगा log 1/10। अब देखो log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1।
क्योंकि क्या है, बेस क्या है इसका, 10 बेस है। log 10 बेस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखो जब हमें, जैसे हमें पता होगा log, अगर आपको पता हो कि log a अपॉन b है, अगर उसका रेसिप्रोकल करना होता है तो नेगेटिव साइन लगा के हम क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन a लिख सकते हैं। अगर log में हमें क्या करना हो, रेसिप्रोकल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन बाहर लगा देते हैं और क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे ही अगर मैं लिखूं log 1 अपॉन a को लिखूं, तो log 1 अपॉन a को अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या लगाएंगे, पहले बाहर माइनस का साइन और क्या बन जाएगा, log a। तो यहाँ पे भी सेम यही फंडा अप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 2.204 माइनस ये क्या करेंगे, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा, log 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2955 और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10 क्या आएगा, log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है, और हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 होती है। तो ये क्या बन जाएगा, 2.204 प्लस 0.0295। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वैल्यू प्लस करेंगे हम, क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2.2335 वोल्ट। और अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको किसके इक्वल भी लिख सकती हूँ, 2.234 वोल्ट के इक्वल। तो ये क्या है, हमारी EMF ऑफ द सेल, क्या है हमारी EMF ऑफ द सेल। तो EMF आ गई हमारी किसकी, सेल की, ऑफ द सेल। इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अगर हमें कंसंट्रेशन दे रखी हो तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं, कंसंट्रेशन दे रखी हो और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नर्स इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं EMF निकालने के लिए सेल का। ठीक है, आई होप आज की क्लास का आपको समझ आया होगा। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए ज़रूर से अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से इस लेक्चर को देखें। ठीक है,